एक गीत है, लड़ना मरना निद्रा भोजन नर और पशु में एक समान, है ना भाई। बहुत बारीकी से समझिएगा। यदि हमारा जीवन खाना पीना, घूमना फिरना, सोना उठना है, लड़ने झगड़ने, ऐसी बातों में बीत रहा है, तो वास्तव में वो मनुष्य जीवन आप नहीं जी रहे हैं, वो पशुओं का जीवन जी रहे हैं। और आज का व्यक्ति देखो, चारों तरफ आप अगर नजर घुमाएंगे तो खाना पीना ही है। खाने पीने की कितनी दुकानें लगी हुई हैं, और जब देखो जब व्यक्ति की निगाह खाने की तरफ है, जो जितना ज़्यादा निगाह खाने की तरफ दौड़ाएगा, तो जिसका ध्यान खाने पीने की तरफ होगा, वो अंदर से लड़ भी रहा होगा। ये बहुत सूक्ष्म बात है। उसे बार बार फीलिंग आ रही होगी। बाबा ने कहा कि जिसको फीलिंग आ रही है, मतलब वो फेल हो रहा है। किसी भी बात की फीलिंग आ रही है, दुख हो रहा है, चिंता हो रही है, असमंजस की स्थिति है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, परखने की शक्ति नहीं है ना। किसी भी बात को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी वातावरण को है, वो सहन नहीं कर पा रहा है, तो वास्तव में वो अस्वस्थ कहलाएगा, है ना भाई। स्वस्थ केवल शरीर स्वस्थ है, उसे ही केवल स्वस्थ थोड़ी कहेंगे। स्वस्थ तो पूरा जीवन होना चाहिए ना भाई। स्वस्थ जीवन कहते हैं। और जीवन कुछ घड़ियों का थोड़ी होता है, जीवन तो सदा का होता है ना भाई। व्यक्ति तो सदा ही जीवित रहता है ना। इसलिए किसी भी व्यक्ति का जीवनांत हो गया नहीं कहते हैं, देहांत हो गया कहते हैं, माने व्यक्ति की देह का अंत हो गया कहते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्य, राजनीतिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, तब पूर्ण स्वस्थ कहलाएगा व्यक्ति, है ना। तो ऐसे जीवन बनाने के लिए हमें केवल एक परमात्मा ही मार्गदर्शन दे सकते हैं। बाकी तो कोई शरीर को ठीक करने के लिए जमाने भर के उपाय सोच रहा है, तो कोई बुद्धि कहीं लगा रहा है, तो कोई बुद्धि कहीं लगा रहा है। सोचिए, है ना भाई। हम एक एक बात की गहरी रिसर्च कर रहे हैं कि वास्तव में भोजन, है ना, माने खाना पीना कैसा होना चाहिए, है? कहते हैं खान पान, फिर रहन सहन, हमारा रहना और हमारा सहना कैसा होना चाहिए। हम सहे जा रहे हैं, लेकिन अंदर सहन नहीं हो रहा है। अंदर से हम तिलमिला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सह रहे हैं, दबे हुए हैं हम भयभीत हैं। दबे हुए रहना, भयभीत रहना, है, असमंजस की स्थिति में रहना, उसे सहनशीलता थोड़ी कहेंगे। सोचिए। तो बहुत बारीक बात है। तो एक एक चीज की रिसर्च है कि वास्तव में क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। सबसे पहले तो भोजन पर ध्यान हो। हाँ, फिर उसके बाद रहते कैसे हैं हम, कितनी रॉयल्टी से रहते हैं,
है, कितनी अच्छी चाल चलन है हमारी, ये सब बहुत गहरी रिसर्च की बात है ना। तो एक है साधारण जीवन जीना, लड़ना मरना, निद्रा, भोजन, खाना पीना, ये सब आ गया ना। बच्चे पैदा करना, ये तो जानवर भी कर लेता है। वास्तव में राजा जैसा जीवन, राजा मतलब सेवक भी है, मालिक भी है। कहते हैं मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। देखिए, और पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी हुई है। मुखिया मुख सो चाहिए। हाँ, मुखिया अर्थात राजा। आप मुखिया बने, आप राजा बने, है यही ख्याल रहे कि भाई मेरा जीवन राजा जैसा हो, मैं राजा बनूं हर एक बात में, है। कभी शरीर बिगड़ रहा है, कभी ठीक हो रहा है, फिर बिगड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, इसको स्वस्थ जीवन थोड़ी कहेंगे। कभी मन बिगड़ रहा है, फिर कभी ठीक हो रहा है, कभी मन खुश है, फिर कभी दुखी हो गया। लोगों ने ये धारणा बना ली है कि नहीं, ये बीमारी तो आती जाती है, ये मन तो सुख दुख के घेरे में रहता ही है, ऐसी धारणा बना ली है। नहीं, सदा के सुखी बनना। हाँ, बाबा सत्य परमात्मा, सत्य पिता परमात्मा आकर सदा का सुखी जीवन बना रहे हैं और उसकी विधि सिखा रहे हैं। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम रूहानी अश्व हो। हाँ, तुम्हें विजयी बनने की रेस करनी है, विजयी रत्न बनने की रेस करनी है। महारथी अश्व वह जो राजाई पाने की रेस करे। देखो कितनी गहरी बात है बाबा की, है ना भाई। इस पर बहुत अच्छे से समझना। तुम रूहानी अश्व हो। अश्व माने होता है घोड़ा। घोड़े के लिए कहा जाता है कि वो खड़े खड़े विश्राम कर लेता है। हाँ, सोचो, अथक होता है घोड़ा, वफादार होता है घोड़ा, बहुत समझदार होता है घोड़ा। बहुत अच्छी रीति समझना। अश्व शब्द लगाया बाबा ने, तो अश्व शब्द कहकर बाबा सारी बातें समझा दिए। बाबा एक शब्द में बहुत सारा मंथन सिखाते हैं, तो मंथन करना चाहिए हमको। दो बातों की रेस करने की बात कही बाबा ने, विजयी रत्न बनने की रेस करनी है और राजाई पाने की रेस करनी है। तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो पुरुषार्थी कौन? बहुत गहरे से समझना भाई। सतयुग की स्थापना करने जा रहे हैं हम, तो सतो प्रधान पुरुषार्थी चाहिए। देखो, सतो प्रधान पुरुषार्थी वह जो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं। अब इसमें पूरी बात आ गई एक लाइन में। हाँ, जिससे आपका शरीर डिस्टर्ब हो रहा है, बिगड़ रहा है, वो उस रचना का आप उपयोग नहीं करेंगे, है ना। रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, ठीक है ना। जिस भोजन से आपका मन बिगड़ रहा है, उस भोजन रूपी रचना का आप उपयोग नहीं करेंगे। इस संसार में बहुत सारी चीज़ें रची गई हैं। पिक्चर की रचना करते हैं लोग, फिल्म बनाते हैं, कहानियाँ बनाते हैं, नाटक बनाते हैं, कितनी सारी चीज़ें रची जा रही हैं। तो आप उन चीज़ों का उपयोग करें जो आपको बिगाड़े नहीं, आपके तन को, आपके मन को। तो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं। माने
खाने पीने की सामग्री में भी कौन सी सामग्री सतो प्रधान है और कौन सी तमो प्रधान है। बहुत अच्छी रीति समझना भाई, ये बहुत गहरे से बाबा इशारे दे देते हैं। तमो प्रधान वस्तु उसे कहेंगे जो अंधेरे में पैदा हो रही है ना। जितने जमीन के अंदर जो सामग्री हो रही है वो बिल्कुल खाने योग्य नहीं है, लेकिन व्यक्ति कभी मानता ही नहीं है इस बात को, कभी नहीं मानता। वो कहता नहीं इसमें प्रोटीन है, इसमें विटामिन है, इसमें B12 है, इसमें ए है, इसमें सी है, फलाना है। मैंने दुनिया भर की रिसर्च करके और सब उल्टी सीधी चीज़ों का उपयोग कर रहा है। बहुत अच्छी रीति समझना, बाबा ने कहा कि जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज घूमती रहती है, हाँ, कि भाई कब हम पूरी तरह स्वस्थ मस्त अलमस्त जीवन जी रहे थे। बहुत ध्यान से सुनना भाई, कब और कैसे। ऐसे नहीं कि बस यूं ही सतयुग कोई मौसम नहीं है, सतयुग कोई ऋतु नहीं है जो आ जाएगा। सतयुग का निर्माण करना होता है, कलयुग अपने आप आ जाता है। सतयुग का निर्माण करना होता है, त्रेता युग और द्वापर और कलयुग तो अपने आप आ जाता है, मनुष्य नीचे गिरता है। कोई भी वस्तु को नया बनाना होता है और पुराना तो अपने आप हो जाता है ना भाई। कोई भी वस्तु है ना नई बनानी होती है ना, पुरानी तो भाई वो अपने आप हो जाती है। बहुत अच्छी रीति समझना है। तो हम नवनिर्माण के लिए है, तो जिन्हें बाप की याद का शुद्ध अहंकार है वो सतो प्रधान पुरुषार्थी है, जो परमात्मा के डायरेक्शन प्रमाण अपने जीवन का निर्माण कर रहा है, जो परमात्मा के स्वरूप को धारण किया है। बहुत गहन गंभीर पुरुषार्थ है ये, रमणीक भी है, बड़ा आनंदमयी पुरुषार्थ है। बाप की याद का जिसे शुद्ध अहंकार है, मैंने बाबा कैसे और मैं कैसा, है ना भाई। और तमो पुरुषार्थी वह जो कहते कल पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा कर लेंगे, यानी क्या इतनी परवाह करना, और बस दुखी होते रहेंगे। वो कहेंगे जो मिलना होगा मिल जाएगा। अब लोग गीत गाते हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, ओम शांति। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, जब यहाँ बैठते हैं तो जितना हो सके बाबा की याद में रहना है। कल भी बाबा ने समझाया था कि सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहते हो, इस समय ही एक बार देही अभिमानी बनना पड़ता है। तो देह अभिमान छोड़ वापस चलना है। अब यह कपड़े अथवा तन बहुत पुराने हो गए हैं, यह देह का अशुद्ध अहंकार छोड़ना है, बाप को याद करना है, मूल पुरुषार्थ। देखो आप जब ऊंचे थे ऊंचे प्यारे बाबा को, निराकार सर्वशक्तिमान बाबा को जब आप याद करते हैं, उनकी वाणी को सुनकर समझते हैं अच्छी रीति है। याद करना किसे कहेंगे? बाबा के मार्गदर्शन में अपने इस जीवन का निर्माण करना। अब ये शरीर तो अस्वस्थ हो चुका है, ये तो पुरानी खटारा गाड़ी है। अब जो है बाबा की याद में जीवन बिताकर ये जीवन को पार करना है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना, सब कुछ अच्छी रीति यहाँ पर पूरा समझ के, हर एक बात को समझ के। अब तो ये समझ लो ये शरीर एक प्रयोगशाला हो गई। हाँ, यहाँ ही आप अच्छी तरह से प्रयोग कर लो भाई कि क्या चीज़ नुकसान कर रही है, क्या कौन सी चीज़ फ़ायदा कर रही है। ये प्रयोगशाला है। अब ये तो खटारा गाड़ी है,
इसके भान में मत रहो अब, है ना। बहुत अच्छी, ध्यान दीजिएगा। वास्तव में संगम युग विद्यालय भी है ना। ये पूरा युग, ये पूरा समय पढ़ाई का है, और संगम युग प्रयोगशाला भी है। आप अच्छी तरह रिसर्च कीजिए यहाँ। बाबा का ज्ञान आपको अच्छी तरह रिसर्च करने में मदद करता है। इसलिए बाबा की वाणी को बहुत बारीकी से विदेही अवस्था में बनकर सुनना चाहिए। तो देह का शुद्ध अहंकार छोड़ना है। मैं ये हूं, मैं वो हूं। बाप को याद करना है। बाप को याद तो करते हैं, परंतु पता नहीं कि हमारा बाप कौन है ना। कह देते हैं बाप सर्वव्यापी है, फिर तो पुकार भी ना सके भाई। आज हर धर्म के लोग उन्हें बुलाते हैं ना, चाहे वो सवेरे माइक लगाकर बुलाएं, चाहे फिर मंदिर में जाकर भजन करके बुलाएं, चाहे तीर्थ करने जाएं, लेकिन बुलाते तो है ना भाई। जब वो सब तरफ व्याप्त है तो फिर गाते क्यों हैं कि ओ गॉड फादर। जब किसी को दुख होता है तो गॉड को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। अगर भक्ति ही भगवान हो फिर तो भगवान को याद करने की दरकार ही ना पड़े ना भाई। सब में व्याप्त हो, मतलब जो भक्त है वो भगवान भी है। माने कितना अंधकार है सोचो, है अज्ञानता का कितना अंधकार है भाई। अगर भगवान सब तरफ है तो फिर याद करने की दरकार ही न पड़े, न ऐसा कहना पड़े कि हे भगवान हम दुखी कंगाल हैं, भक्ति मार्ग में है दुख, इसलिए भगवान को याद करते हैं। और बाबा कहते हैं देखो कि मैं बच्चों को सुख देकर जाता हूँ, तो उस सुख को भी सभी याद करते हैं। सब लोग स्वर्ग स्वर्ग कहते हैं, तो प्यारे बाबा स्वर्ग की स्थापना करके जाते हैं ना भाई। अविनाशी बाप अविनाशी सुख दे जाते हैं, है ना भाई। कभी सुख कभी दुख, उसको थोड़ी जीवन कहेंगे, है। अब तुम बच्चों का तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है, जिससे बाप रचयिता और उनकी रचना के आदि मध्यंत को अच्छी रीति जान चुके हैं। हाँ, बहुत अच्छे से समझना भाई। कल जो घर में गीता पढ़ते थे, उस गीता से रचता और रचना का नॉलेज नहीं मिलता था, और ही बल्कि रचना को भूल गए। उसमें तो कहानी लिख दी। वही हमने कहा कि गीता वो जिसमें कहानी ना हो, ज्ञान हो। तो बाप तीसरा नेत्र ज्ञान का देकर समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद नहीं आ सकती। अब गीता के ऊपर कितने लेक्चर करते हैं लोग। अब तुम बाप से डायरेक्ट सुनते हो तो रात दिन का फर्क हो जाता है ना भाई। कितना अच्छा मौसम था वो 1936 से लेकर 1954 तक। हम दूसरे शरीर में रहकर प्यारे बाबा के संग रहकर हमने, मतलब मुझ आत्मा ने ज्ञान सुना, समझा। वो समय ही अलग था जब बाबा सम्मुख पढ़ाते थे। फिर इस जन्म में बाबा दादी के तन में हमें मिले। ये जन्म भी बाबा हमसे बगैर मिले, बाबा रहे नहीं। हम कितने भाग्यशाली, कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। तो अब बाप से तुम डायरेक्ट सुनते हो तो रात दिन का फर्क फील होता है। उसमें तो रचता और रचना को ही भूल जाते हैं। किसमें? वो गीता, भागवत, रामायण, उसमें रचता और रचना का ज्ञान तो क्लियर नहीं होता ना भाई।
थोड़ा अच्छी रीति समझना है। तो बाबा ने पूरा राज समझाया रचता और रचना का, और फिर बरोबर पुरुषार्थ भी करते हैं वर्षा लेने का। फिर किसका पुरुषार्थ सतो प्रधान है, किसका रजो, किसका तमो होता है। भाई हर एक स्थान पर उत्तम मध्यम कनिष्ठ पुरुषार्थी तो होते ही है ना भाई, होते ही है ना। बाबा सबसे न्यारा कर रहे हैं, देखो है ना, सब स्थान पर। इसलिए हमको स्वदर्शन करना है। हाँ, क्योंकि उत्तम मध्यम कनिष्ठ तो होते ही हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से इतनी ऊंच प्रारब्ध बनेगी, तो क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए भाई। खुद भी समझते हैं कि अभी हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही हमारा पुरुषार्थ होगा। अगर नहीं करते हैं तो समझ में आता है कि कल्प पहले भी उसने पुरुषार्थ नहीं किया है, तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। भाई अश्व दौड़ाते हैं ना, वो रामायण में दिखाया ना भाई कि घोड़े को छोड़ा, तो वो घोड़े को जो छोड़ा रामचंद्र जी ने, बहुत ध्यान से सुनना, तो उसे लव कुश ने पकड़ लिया। हाँ, उस घोड़े को ऐसा दिखाते हैं। ये सब बड़ी गहरी बात है। और रेस में भी भाई घोड़े की दौड़ होती है। कहते हैं कि फलाने ने विन किया, उसमें पूरा जो है किसी घोड़े पर कोई धन लगाता है कि देखो भाई हम इस घोड़े पर धन लगा रहे हैं, ऐसा करके घुड़रेस होती है कहते हैं। तो यहाँ भी नंबरवार है। कोई तो ऐसे भी है जो कहते हैं हम जास्ती कुछ समझना नहीं चाहते हैं, बहुत समझ लिया। हाँ, ना समझ सकते हैं तो न किसी को समझा सकते हैं। अगर समझ नहीं सकते हैं तो किसी को समझाएंगे भी कैसे भाई। तो उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है कि भाई ऐसा करो, तुम नहीं समझ रहे हो ना, तो तुम सिर्फ बाप को याद करो बस। याद करना सीखेंगे कि वह भी नहीं सीखेंगे भाई। मान लो ज्ञान को गहराई में नहीं उतर रहे हो, आपको ज्ञान टिपिकल लग रहा है, तो कम से कम बाबा की याद तो कर सकते हैं ना। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि जो जास्ती ज्ञान सुनेगा समझेगा वही बाबा की याद में जास्ती रह सकेगा। हाँ, क्योंकि जो ज्ञान सुनने की शक्ति नहीं है जिसको, वो बाबा की याद भी नहीं कर सकता है ना भाई। लेकिन बाबा कहते हैं चलो भाई याद करना सीखो। बेहद के बाप जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते हो, वह बाप अब सम्मुख ब्रह्मा के तन से कहते हैं भाई मुझे याद करो। ऐसा कोई बोलेगा क्या है? बाबा ने रचता का राज भी समझाया है। बाबा कहते हैं मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, ऐसा करके गीत है ना भाई। हाँ, तो शिव बाबा तो सभी आत्माओं के बाप है। कोई भी आत्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। आत्माएं तो अनादि है। प्रजापिता ब्रह्मा रचता है मुख वंशावली, है ना। हम आत्माएं तो शिव बाबा की संतान है। बहुत अच्छी रीति समझना भाई, बहुत अच्छी रीति। कहते हैं कि तुम मेरे तो हो ही, जितने हो उतने ही हो, कम जास्ती आत्माएं कभी भी हो नहीं सकती। उन्हों का ही बेहद ड्रामा में पार्ट है। यह अनादि बना बनाया खेल है। बाप कहते हैं मैं आता हूं जरूर एक सत धर्म स्थापन करने और अनेक धर्मों का विनाश कराने। देखो ऐसी बातें कौन बोलेगा भाई, बहुत गहराई से समझना। जो सत धर्म प्राय लोप हो गया है वह अभी स्थापन हो रहा है।
तो सत्य की स्थापना करना कोई मनुष्यों का काम तो नहीं है ना भाई, वो तो परमात्मा ही कर सकते हैं। तो एक एक बात को जब हम समझेंगे तब हम बारीकी सत्य को समझ पाएंगे। जैसे सत्य कहते हैं, अर्क कहते हैं, है ना भाई। तो कितना वो मेहनत के बाद अर्क निकलता है? नाग भस्म होता है, वो नाग के विष से बनता है और वो रोग के काम आता है। वो सोचिए, अगर वही विष डायरेक्ट पी ले कोई व्यक्ति तो खत्म हो जाए, और उसी विष से रोग ठीक होते हैं। तो उस विष को शोध कर उसका सत्य निकालना कितनी मेहनत का काम है। ऐसा ही ये पूरी दुनिया है, विषय विकार मिटाओ कहते हैं ना, तो विष शब्द पहले है ना भाई। तो विष पूरी तरह से फैला हुआ है, और अब उसी विषय विकार वाली दुनिया को सतो प्रधान बनाना, ये तो सत्यम शिवम सुंदरम का ही काम है। ऐसे थोड़ी कि 4 लाइन भजन गा लिए तो और भक्ति कर लिए, कोई शास्त्र वेद पढ़ लिए तो स्थापना हो जाएगी, नहीं, कदापि नहीं। तो जैसे क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, वैसे आदि सनातन सत धर्म सत बाप ने स्थापन किया है। इस बात को कोई नहीं जानता है। बाकी सबके इतिहास है, सबके इतिहास है। ईसा मसीह जी का इतिहास है, हजरत मोहम्मद पैगंबर जी का इतिहास है, गुरु नानक जी का इतिहास है, और भी बहुत सारे हैं धर्म और मठ पंथ हैं, सबका इतिहास है। लेकिन परमात्मा का इतिहास किसी के पास नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि परमात्मा गुप्त रीति आकर पढ़ाते हैं, और जो स्वयं गुप्त आत्मा शरीर में जो छुपी बैठी है उसका ज्ञान प्राप्त करके और स्वयं आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, वही इस गुप्त ज्ञान को समझ पाते हैं। नहीं तो अभी कितने लोगों को मुरली सुनाई जा रही है, लेकिन हर किसी के समझ में थोड़ी आ रहा है भाई, है ना। तो सचखंड स्थापन करने वाले सच्चे बाबा हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि बरोबर बाप आए हुए हैं। हाँ, बाबा समझाते हैं कि बच्चे अब यह ड्रामा पूरा होता है। ये बात हर कोई नहीं समझ पाता। तो अब ये पुराना कपड़ा अर्थात ये पुरानी देह, पुराना शरीर, पुरानी दुनिया, पुराना रीति रिवाज, पुराना खान पान, ये सब छोड़ना है भाई। पुराना कपड़ा मतलब शरीर, जब शरीर ही छोड़ना है तो इस शरीर के साथ जुड़ी हुई सब गतिविधियों को छोड़ना है। नाटक में भी एक्टर्स का पार्ट मुकर्रर हो जाता है, अपने टाइम पर कपड़े बदल कर चले जाते हैं ना भाई। ऐसे थोड़ी कि पूरे समय वो वही रोल अदा कर रहे होते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम आत्मा अपवित्र हो गई हो। आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाए तो भाई उस आत्मा को फिर शरीर भी पवित्र चाहिए ना भाई। इस शरीर में रहते आत्मा को पवित्र बनाना है। अब शरीर तो पवित्र नहीं बन सकता, सभी शरीर तो भाई तमो प्रधान है। इस शरीर को अब पवित्र नहीं बनाया जा सकता, मतलब निरोगी नहीं बनाया जा सकता इस शरीर को। ये शरीर तो तुमको तंग करेगा ही, लेकिन इस शरीर में बैठकर आप आत्मा को पवित्र बनाओ। नहीं तो आत्मा को हम पवित्र बनाएंगे कहाँ आखिर? सोचो, पवित्र तो यहाँ ही करना है ना भाई। अभी तो भाई 5 तत्व भी तमो प्रधान है, क्या करेंगे आप, है ना। बार बार तमो प्रधान चीजें आप खा ही लेते हैं, शरीर बीमार पड़ेगा ही। कहाँ से आप पाएंगे सतो प्रधान सामग्री है? लेकिन नॉलेज तो लेनी है ना भाई, ताकि आप अगला शरीर जब बनाएंगे, अगले शरीर में जब आएंगे तो उस नॉलेज में रहकर आप स्वस्थ रहेंगे, है ना भाई, ज्ञान युक्त रहेंगे। तो नॉलेज लेनी है, लेकिन हैरान परेशान नहीं होना है। क्या करोगे?
बहुत अच्छी रीति समझना। तो आत्मा जब पवित्र बन कर्मातीत अवस्था में आ जाएगी तो फिर पुराना हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। यह बात बच्चों की है, बच्चे ही सुनते हैं। तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना कैसे हो, तो ब्रह्मा जरूर चाहिए ना भाई। बाबा तो निराकार है। तो यह है ब्राह्मणों का कुल, मतलब जिसके आचरण पूरे ब्रह्मांड को परिवर्तित करने के लायक बन गए हैं, उसे ब्राह्मण कहेंगे। बाबा कहते हैं कि देखो, मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूं, काहे के लिए? इन ब्राह्मणों को रचने के लिए। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को परिवर्तित करना मतलब मनुष्य आत्माओं को तैयार करना। जो तमो प्रधान हो चुकी है उन्हें सतो प्रधान बनाना। तो कोई ना कोई तो माध्यम लेना पड़े ना भाई। यह बात है तो तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियां ही जानते हो भाई। एक तन का आधार लेंगे, वही पुराने पतित तन का ही लेंगे, क्योंकि यहां सतो प्रधान तन कहां से पाएंगे बाबा? सोचो, यह संगम युग की रचना कितने गुहिराज है। सोचो, शुरू में बाबा इतने गुहिराज समझाते थे क्या? पहले शुरू में थोड़ी समझाएंगे। कहा जाता है ना भाई, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, तो भी यह ज्ञान पूरा नहीं होगा। है वास्तव में जिन्होंने आत्मा और परमात्मा को अच्छी रीति समझ लिया, उसका ज्ञान जरूर पूरा हो जाएगा। तुम बच्चे सुनते ही रहते हो, यह कोई बातें भी धारण उन्हों को होंगी जिन्हों का पढ़ाई में अटेंशन है। हाँ, वही धारण कर पाएंगे, वही खान पान, रहन सहन, बोली वाणी, दृष्टि, वृत्ति, कृति, संस्कृति को बदल पाएंगे, जो पढ़ाई में गहरे से अटेंशन देंगे। हाँ, बाप से वर्षा लेने के लिए कमर कसकर खड़े हैं, थोड़ा भी अगर संशय हो गया तो उड़ जाएगा। फिर अचानक किसको तीर लग जाएगा तो एकदम निश्चय बुद्धि हो जाएगा। बाबा नए नए टोटके सुनाते हैं। कल भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया था। बाप कहते हैं कि मैं परम आत्मा परम धाम में रहने वाला हूं, है ना भाई उनको ही सुप्रीम सोल कहते हैं। तो यहां की आत्मा को कोई सुप्रीम नहीं कह सकते। जो यहां जीवन जी रही है आत्मा है, जो खाने पीने, लड़ने झगड़ने हैं और दुनिया के घूमने में लगी हुई है, उसको, उन आत्माओं में से किसी को सुप्रीम सोल कह सकेंगे क्या? नहीं। सुप्रीम सोल यानी परम आत्मा एक ही है, उनकी ही सब बंदगी करते हैं। वो परम धाम में रहने वाले हैं, वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं भाई? यहां तो दुख है, जन्म मरण है, और परमात्मा तो दुख से परे है, जन्म मरण से है अलग है बिल्कुल। जो महारथी हैं, जिनका पूरा पुरुषार्थ चल रहा है वर्षा लेने का, वे रेस में देखो कैसे दौड़ते हैं। कोई घोड़े नाउम्मीद भी होते हैं, दौड़ते तो बहुत सारे घोड़े हैं, परंतु लास्ट में ऐसे तेज दौड़ाते हैं जो सबसे आगे चले जाते हैं। यहां भी ऐसे है, कोई तो चलते चलते ढीले हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, कोई को तो फिर चोट लग जाती है तो लंगड़े हो पड़ते हैं। तो यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे नए बच्चे हैं जो पुरानों से भी बहुत तेज दौड़ रहे हैं। बहुत गहरा इशारा समझना बाबा का। तो आप फंसे मत रहो, कहीं उलझे मत रहो। कईयों पर फिर कभी बृहस्पति की दशा बैठती है, कभी चक्र की, कभी शनिचर की, कभी राहु की दशा भी बैठ जाती है। तो कभी फायदा कभी नुकसान होता रहता है। नहीं, इन सब चक्र में नहीं पड़ना है। पूरी तरह से सतो प्रधान, आत्मा को सतो प्रधान यानी स्वयं को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। स्वयं कौन? स्वयं तुम आत्मा, शरीर नहीं। शरीर की संभाल करनी है, रिश्तों के लिए बाबा कहता है तोड़ निभाना है, लेकिन
मूल पुरुषार्थ स्वयं आत्मा को सतो प्रधान बनाना। तो फिर नुकसान फायदे के चक्कर में नहीं पड़ना है। बाबा खुद जानते हैं कि इस बच्चे पर ग्रहचारी है, इस कारण से ग्रहण लगा हुआ है, कहीं ना कहीं ग्रहचारी लगी रहती है, कहीं ना कहीं आकर्षण बना रहता है। हाँ, खाने पीने में तो इधर उधर निंदाचारी करने में ये उलझी रहती है आत्मा। तो बाबा कहते हैं इन सब ग्रहचारी से पार होकर तीव्र बेगी बन जाओ। हे अश्व, हे आत्माओं, है ना भाई? है? देखो भक्ति मार्ग में वो जो दिखाते हैं ना भक्ति की कहानियों में कि पूरे घोड़े सहित आसमान के उस पार चले गए, ऐसा दिखाते हैं। है? जब राहु का ग्रहण लगता है तो 2-3 वर्ष पवित्र रह फिर कर्मेंद्रियों से विकार में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। अच्छे अच्छे बच्चों पर भी ग्रहचारी लग जाती है, शादी कर लेते हैं, प्रण भी पहले करते हैं कि भाई हम पवित्र रहेंगे, परंतु फिर गिर पड़ते हैं। कभी श्रीमत पर चलते, कभी फिर उल्टी मत पर चल पड़ते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी रीति जानते हैं। बाबा को कहते हैं कि बाबा हमारी अब रेस चल रही है। बाप कहते हैं बच्चे रेस चल रही है ना, तो खबरदार रहना, क्योंकि रेस हॉर्स अर्थात घोड़ों की दौड़ है ना भाई, तो ढेर सारे घोड़े हैं। हाँ, दौड़ में है भाई, किसी के धक्के खाने से बचना, इधर उधर आजू बाजू निगाह मत घुमाना। घोड़ा जब रेस करता है ना तो दोनों तरफ आंख में पट्टी बांध देते हैं ताकि वो सामने ही देखे बस। बहुत अच्छी रीति समझना, बाबा ने आज घोड़ों का उदाहरण दिया है। तो देखो बच्चे, भविष्य 21 जन्मों का फिर सुख मिलता है तुमको, या कोई कम बात है क्या? भूल करने से फिर भविष्य सभी जन्मों पर ग्रहचारी अथवा गोबी अर्थात घाटा लग जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करो। भाई बाबा तो पहले से ही बता देते हैं कि जितना तुम रुस्तम बनेंगे, पहलवान बनेंगे, ज्ञान योग में तीखे होंगे, उतना माया के तूफान भी जोर से आएंगे। खबरदार रहना। हाँ भाई, आप जितना रेस में आगे जाएंगे उतनी थकान भी होगी ना भाई, है ना? बहुत अच्छी रीति समझना भाई। तो खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों द्वारा विकर्म कर पाप आत्मा नहीं बनना है। तुम हो ईश्वरी औलाद तो बहुत रॉयल बनना है। लक्ष्मी नारायण देखो भाई कितने रॉयल है? यह संस्कार अभी भरने हैं, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरी औलाद कहलाते हो। मान तुम्हारा अभी है, क्योंकि सारी दुनिया में सब लोग इधर उधर भटक रहे हैं और तुम स्थिर हो, तो मान किसका होगा भाई? नज़र किसके ऊपर जाएगी? बाकी तो फिर देवी देवता बन गए तो वहाँ तो सब अच्छे बन गए। बलिहारी तू इस एक जन्म की माननी चाहिए, अभी की। बाकी तो 84 जन्म लेकर पतित ही बनते आए हो भाई। तो ये जीवन कितना सुंदर है, हीरे तुल्य जीवन है, बाबा के साथ का जीवन। बाबा ऐसे अंदर से कशिश होनी चाहिए। देखो, जब तक बाबा ना आए तब तक यह मनुष्य सृष्टि जाड़ जड़जड़ी भूत तमो प्रधान तो होना ही है ना भाई। इन लक्ष्मी नारायण को भी विश्व का मालिक उस मालिक ने बनाया भाई। सोमनाथ का मंदिर भी तो बहुत नामी ग्रामी है ना। शिव बाबा ने धन दिया, इसलिए उनके मंदिर में भी बहुत धन लगाया। पुजारी भी जब बनते हैं तो भी कितना धन रहता है, जो इतने मंदिर बनाए हैं। जो जब पुजारी पने में इतना धन है तो पूज्य पने में कितना ना धन होगा भाई। तो अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य, कुछ है नहीं बाकी। तो अभी तो ब्रह्मा की रात है ना, अभी बाहर वातावरण में है ना भाई। बाकी तो हम किन के साथ जुड़ गए?
बाबा के साथ, तो हमारे लिए तो यह जीवन हीरे तुल्य हो गया। अभी तो है ब्रह्मा की रात, फिर ब्रह्मा का दिन होता है तो स्वर्ग बन जाएगा, फिर हीरे जवाहरों के महल बन जाएंगे। है भाई, आखिर इतना सोना आएगा कहाँ से? वहाँ सोना तो मिट्टी मिशल होता है। दिखलाते हैं कि पहाड़ों में गमाइश होती है तो फटते हैं, जैसे अभी पहाड़ों से संगमरमर के पत्थर कितने निकाल के लाते हैं। देखो अभी तो पत्थर की कीमत कितनी ज़्यादा है, सोना की तो बात ही दूर रही है। खानियों से ही सोना निकलता है ना भाई, है? सोचो भाई, खानियों से ही हर एक चीज़ निकलती है। तो सोने की ईंटें बनाते होंगे, जैसे माया मच्छंदर के खेल में दिखाते हैं, तो उसने सूक्ष्म वतन में सोने की ईंट देखी, समझा ले जाएंगे, आँख खोली तो कुछ नहीं देखा। तो यहाँ भी बच्चे दिव्य दृष्टि में सोने के महल देख कर आते हैं। हाँ, तो बाबा ये जो उदाहरण दे रहे हैं ना, माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं, सोने की ईंट देखा फिर आँख खोली तो कुछ नहीं। ये जो लाइन है ये बड़ी समझने वाली है, विचार सागर मंथन करने की है कि वास्तव में हमें किस प्रकार की जागृति लानी है। ऐसे नहीं कि बैठ के सोने के महल देखते रहना है। हाँ भाई, मैं फलाना रजवाड़ा देखी तो फलाना जो है मैं सतयुग का दृश्य देखा, ये सब नहीं। प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करना है, स्वर्ण की तरह बनना है मूल्यवान, ये बात है गहरी इसमें। तो भाई बच्चों ने तो गीत सुना, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, तो बाप का नाम ही है ब्लिसफुल। ऐसे नहीं कि वह सभी में विराजमान है। इन माया ने अर्थात विषय विकारों ने बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा दिया है। लोगों को तो ये भी होश नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं, इतना बुद्धि में ताला लगा हुआ है? बाप कहते हैं कि मेरे सिवाय यह ताला कोई खोल ही नहीं सकता। नंबरवार ताला उन्हों का ही खुलता जिनका कल्प पहले खुला है। उन्हों के पुरुषार्थ से समझ सकते हैं कि यह अच्छी सर्विस करते हैं। परमपिता परमात्मा ने जरूर कोई शरीर धारण किया होगा ना भाई, तो उनकी पहली रचना है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचे। ब्राह्मण है चोटी, जगत अम्बा ब्राह्मणी है और ब्रह्मा ब्राह्मण है। शक्ति सेना ब्राह्मण ब्राह्मणी है। हाँ, दोनों बातें हो गई, देखो है ना भाई। तो बाप कहते हैं मैं ही नॉलेजफुल हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है ना। ये मुरली सुनाने का, ब्रह्मा के तन में आने का, है ना भाई, बच्चों को बहुत प्यार लुटाने का, ये सब बाबा का भी पार्ट है। बाबा कहते हैं मैं ही आकर तुमको रचता और रचना का राज समझाता हूँ। अब तुम समझ के अच्छे से सबको समझाओ भाई कि बाबा ऐसे ऐसे समझाते हैं। फिर वहाँ ये भान नहीं आना चाहिए कि मैं समझाता हूँ, हाँ मैं बहुत अच्छी मुरली चलाता हूँ, ये सब नहीं आना चाहिए भान। हाँ, यहाँ तो बाप टीचर सतगुरु एक ही है। हम तो नन्हे बच्चे हैं, बाबा के मीठे मीठे बच्चे हैं, दिल के सीधे सच्चे हैं, ये भाव। तो प्यारे बाबा बाप टीचर सतगुरु तीनों का ही कर्म इकट्ठे करते हैं। सतगुरु साथ भी ले जाएंगे, यह गारंटी है। बाप सभी को सुख शांति देते हैं। बाप के तो सभी बच्चे हैं, ऐसे थोड़े ही कि कोई को दे कोई को ना दे। बाबा तो सबको देने के लिए आए हैं ना भाई। अब लेने में अंतर पड़ जाता है तो क्या करें भाई। बाप तो सभी को माया की जंजीरों से छुड़ाने वाले हैं, इसलिए सब उनको याद करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाकी सबको मुक्ति में भेज देते हैं। यह तो बाप का ही काम है ना भाई। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। भाई मुरली से भरपूर होना, एकाग्र होकर जो मुरली सुनेंगे वो भरपूर होंगे, उनको पुरुषार्थ के लिए बहुत अच्छी पॉइंट मिलेगी। और अच्छे पुरुषार्थी इस मुरली को सारे दिन में एक बार बस नहीं सुनेंगे, हम तो कहेंगे 10-12 बार मुरली सुनना। जानकी दादी जी बार बार मुरली सुनती थी। हाँ, ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आते थे, मुरली चलाते थे तो टेप बन जाती थी, टेप में रिकॉर्ड करते थे, तो उस रिकॉर्डिंग को बड़ी लगन से बहुत प्यार से सब दादियाँ सुनती थी। एक बार नहीं, कईयों बार। जब बहुत सुना है, समझा है, तब इतने बड़े विश्व की सेवा हुई है और सारे विश्व में इतने सारे सेवा केंद्र खुले हैं। ये साधारण काम तो नहीं है ना भाई। तो हमको भी वही कार्य करना चाहिए जो दादियाँ करके गई हैं। तब तो दादी की पुण्यतिथि मनाना है ना, और दादी के नक्शे कदम पर और ब्रह्मा बाबा के नक्शे कदम पर चलना कहलाएगा। हाँ, स्मृति दिवस मतलब सदा याद में रहे। तो एक दिन स्मृति दिवस थोड़ी है, याद में, स्मृति माने याद में रहना, याद में तो पूरे जीवन रहना है। तो केवल 18 जनवरी ही बाबा का स्मृति दिवस कहलाएगा ऐसा नहीं है, बाबा का स्मृति दिवस हर दिन है ना भाई। तो बहुत अच्छी रीति धारण करना भाई। पहली पॉइंट, कोई भी विकर्म इन कर्मेंद्रियों द्वारा नहीं करना है, संस्कारों को रॉयल बनाना है। हाँ, नहीं तो मुरली तो बहुत सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन वास्तव में करना है, संस्कारों को रॉयल बनाना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है, ज्ञान योग में तीखा बनना है। हाँ, बहुत अच्छी रीति समझना भाई। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना है ना। है गीत ना, ओ पवन बेग से उड़ने वाले घोड़े, ऐसा करके गीत है, आप सुन लो उसको। तीव्र वेगी बनना है, उल्टी मत पर नहीं चलना है, खबरदार रह, याद की रेस करनी है। हाँ भाई, आप अमृत बेले लेट पहुंचोगे तो बहुत लोग तो पहुंच गए रहेंगे भाई परम धाम। सोचो, आप अमृत बेले उठकर याद की रेस करते हैं क्या भाई। मतलब ये होना रहे, रात को सोते समय ही आपका ये ख्याल रहे कि भैया जल्दी से उठकर मैं सबसे पहले मूल वतन जाऊंगा, बाबा से मिलन मनाऊंगा। आप जितना ज़्यादा मूल वतन में जाकर बाबा से मिलन मनाएंगे, उतना ज़्यादा ज्ञान क्लियर होता चला जाएगा और बाबा के दिल की बात टच होगी आपको। इसलिए सच्चा पुरुषार्थी वही जो रात को 2 बजे उठकर और 3 बजे उठकर बहुत अच्छे अपने जीवन को मैनेज करे, खान पान को, रहन सहन को, बोली वाणी को, दृष्टि वृत्ति को, कृति संस्कृति को, सबको मैनेज करे बहुत अच्छे से, पढ़ाई लिखाई को, है सेवा को, मन वचन कर्म को, सबको पूरा संतुलित करें, है ना। तीव्र पुरुषार्थी उसे कहेंगे। तो आज का वरदान सुनना भाई, हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। कर्म योगी आत्मा क्या करती है, हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त होगा उसका। हाँ, अगर साधारण या व्यर्थ कर्म हो जाता है तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार। जो प्यारा लगता है वह स्वतः याद रहता है। प्यार वाली चीज अपनी ओर आकर्षित करती है ना। जैसे बच्चा क्यों भाई कैसे आकर्षित करता है, क्यों प्यारा लगता है, क्योंकि वो देह, दुनिया, दौलत है सबसे न्यारा है। वो बच्चा, उसे पता थोड़ी है, उस आत्मा को पता थोड़ी है कि
वो आत्मा भी छोटे से तन में कहाँ बैठी है नहीं मालूम, वो तो मगन है। ऐसे ही प्यार वाली चीज क्या होती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो और एक बाप से दिल का प्यार हो, तब कहेंगे कर्म योगी सो निरंतर योगी। कितना गहरा पुरुषार्थ है भाई, कितनी बारीक बातें हैं। तो ऐसे साधारण रीति मुरली मत सुनना भैया। हाँ, स्लोगन देखो, मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो, सबसे प्यार करते रहो, सबसे प्यार करो और सबका करो सम्मान। इस दुनिया में कोई नहीं है एक भी अनजान, सबसे प्यार करो और भाई कोई घाटा नहीं होगा, गारंटी। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति।